गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले पटवारी स्पेशल। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले हमेशा की तरह आपके सामने कुछ मोटिवेशनल लाइन बोलना चाहूँगी कि जब बारिश होती है तो सारे पक्षी क्या करते हैं, मतलब पक्षी क्या करते हैं, आश्रय की तलाश करते हैं ना, छुपने के लिए जगह ढूंढते हैं। लेकिन जो बाज होता है वो बादलों के ऊपर उड़ता है, बादलों को भी अवॉइड करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि समस्याएं जो होती सबके लिए कॉमन होती। बारिश तो बाज के लिए भी हो रही है, पक्षियों के लिए भी हो रही है, लेकिन जो आपका एटीट्यूड होता है उन समस्याओं के प्रति वो आपको डिफरेंस पैदा करता है दूसरों में से। तो आप क्या बनना है, आपको बाज बनना है, आपको बाकी पक्षी नहीं बनना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमपी के प्रमुख मेले। देखिए एमपी में सबसे ज़्यादा जो मेले हैं ना वो कहाँ पे लगते हैं, आपके उज्जैन में लगते हैं। टोटल 227 मेले लगते हैं। और सबसे कम अगर पूछता है आपसे तो होशंगाबाद में लगते हैं सबसे कम मेले, है ना। सबसे ज़्यादा मेले जो लगते हैं किस महीने में लगते हैं तो मार्च, अप्रैल और मई में लगते हैं, क्योंकि इस टाइम जो किसान होते हैं उनके पास बहुत कम काम होता है, मतलब कटाई वटाई सब हो जाती है कंप्लीट। और सबसे मतलब सब कम काम होता है, इसलिए जो मेले होते हैं मार्च, अप्रैल और मई में लगते हैं। और सबसे नहीं के बराबर जो मेले लगते हैं वो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में लगते हैं, क्योंकि इस टाइम में क्या होता है किसानों के पास काफ़ी काम रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले। देखिए सिंहस्थ कुंभ का मेला आपको पता ही है, हर किसी को पता है ये बच्चों को कि कहाँ लगता है, आपका उज्जैन में लगता है ना। सिंहस्थ कुंभ का जो है मध्य प्रदेश का उज्जैन ही एकमात्र स्थान है जहाँ पे कुंभ का मेला लगता है, ठीक है। और यह आपको पता है कि जो ये तिथि होती है प्रत्येक 12 साल में आती है कुंभ के मेले की, इसलिए उज्जैन में लगने वाले कुंभ को सिंहस्थ कुंभ कहते हैं। क्योंकि ये इसका कारण क्या होता है कि विशेष ग्रह स्थितियों के अनुसार ये मेला लगता है, आपका कुंभ का मेला, ठीक है। विशेष ग्रह स्थिति के अनुसार, और यह ग्रह स्थिति जो आती है ना वो हर 12 साल में आती है, इसलिए उज्जैन में लगने वाले कुंभ को क्या कहते हैं, सिंहस्थ कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रामलीला का मेला। देखो रामलीला का मेला जो है आपको कहाँ पर लगता है, आपका ग्वालियर जिले की भांडेर तहसील में लगता है ना। रामलीला का मेला कहाँ लगता है, आपका ग्वालियर जिले की भांडेर तहसील में। ये मतलब बहुत लंबे टाइम से लगता आ रहा है, जनवरी फरवरी महीने के टाइम में लगता है आपका ये, मतलब इस टाइम में लगा होगा आपका रामलीला का मेला। ये 100 साल से अधिक समय से चला आ रहा वाला मेला है आपका रामलीला का मेला, ग्वालियर जिले की भांडेर तहसील में। नेक्स्ट है आपका पीर बुधान का मेला। पीर बुधान का मेला कहाँ लगता है आपका, ये शिवपुरी में लगता है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ पीर बुधान का मेला। तो पीर बुधान का मेला आपका कहाँ लगता है, आपका शिवपुरी में, ठीक है, शिवपुरी में लगता है। ये मुस्लिम संत थे पीर बुधान, वहाँ का मकबरा भी है शिवपुरी में। तो ये अगस्त सितंबर में लगता है आपका ये मेला, शिवपुरी के सांवरा क्षेत्र में लगता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नागा जी का मेला। अकबरकालीन संत नागा जी की स्मृति में लगता है नागा जी का मेला, जो कहाँ लगता है आपका, ये मुरैना जिले के पोरसा गांव में, ठीक है। नागा जी का मेला कहाँ लगता है, मुरैना जिले के पोरसा गांव में। पहले यहाँ बंदर बेचे जाते थे, लेकिन अभी सभी पालतू जानवर बेचे जाते हैं वहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं हीरा भूमिया का मेला। ये कहाँ लगता है आपका, ग्वालियर में। जैसे कि आपको पता है कि ग्वालियर में मतलब जो लोग जिनको अपन डायमंड या हीरा बोल सकते हैं, ऐसे लोगों की भूमि है ना ग्वालियर, मतलब जहाँ पे तानसेन का मकबरा आपको मिल जाएगा, जो रानी लक्ष्मीबाई को वीरगति प्राप्त हुई थी वहाँ पे लड़ते लड़ते। तो मतलब काफ़ी जो हीरा जैसे लोग होते हैं उनकी भूमि कही जाती है ग्वालियर को। तो हीरा भूमि का मेला आपको कहाँ लगता है, आपका ग्वालियर में लगता है। मतलब यहाँ पे जो हीरामन बाबा होते हैं उनके आशीर्वाद से मतलब महिलाओं का बांझपन दूर होता है, ऐसे मतलब ऐसा विश्वास है लोगों का। तो उनकी उस स्मृति में ही जो है हीरा भूमि का मेला लगता है, ठीक है। ये अगस्त सितंबर के महीने में लगता है आपका। नेक्स्ट है आपका तेजा जी का मेला। जो तेजा जी का मेला कहाँ लगता है आपका, गुना है, गुना के भामावड़ में लगता है ना, गुना के भामावड़ में लगता है। और मतलब तेजा जी की जयंती जिस दिन होती है उसी दिन ये मेला आयोजित होता है। क्योंकि मतलब हम पहले माना जाता था कि तेजा जी थे, मतलब उनके पास एक शक्ति थी जिससे शरीर से जो जैसे किसी को सांप ने काट लिया होता था तो उसका जहर वो उतार देते थे। मतलब तेजा जी एक बाबा थे वहाँ के, गुना के। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि कोई कितना गुना तेज हो सकता है, मतलब गुना मतलब होता है ना डबल गुना, तो कितना गुना कोई तेज हो सकता है, तो उसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि आप कितने गुने तेज हो सकते हो, कितना गुना मतलब कितना ज़्यादा, ठीक है। तो गुना के भामावड़ में क्या लगता है, आपका तेजा जी का मेला लगता है। नेक्स्ट है आपका जागेश्वरी देवी का मेला, जो कि कहाँ लगता है आपका, अशोकनगर जिले के जो चंदेरी है वहाँ पर लगता है आपका जागेश्वरी देवी का मेला। तो जागेश्वरी देवी का मेला चंदेरी में लगता है अशोकनगर के, है ना। तो आप कैसे बोलते हो ना किसी को, यार जल्दी जागो, जागो नहीं तो आपको क्या हो जाएगी, आपको देर हो जाएगी, जागो नहीं तो देर हो जाएगी। जो चंदेरी का देरी ले सकते हो, जागेश्वरी देवी का जागो, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिंक कर सकते हो, जागो नहीं तो देर हो जाएगी। जागेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है आपका, अशोकनगर के चंदेरी में लगता है,
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं महामृत्युंजय का मेला। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महामृत्युंजय का जो मेला है ना, वो कहाँ लगता है आपका? ऐसा मत सोचना कि ये उज्जैन में लगता है, आपका कहाँ लगता है? आपका रीवा जिले में लगता है, ठीक है। रीवा जिले में लगता है। बसंत पंचमी को, शिवरात्रि को लगता है आपका ये रीवा में। रीवा में क्या लगता है आपका? महामृत्युंजय का मेला लगता है। अमरकंटक का शिवरात्रि मेला तो नाम से समझ में आ रहा है, शहडोल जिले का में जो अमरकंटक नामक स्थान है आपका, जहाँ पे नर्मदा का उद्गम होता है, वहाँ पे लगता है आपका शिवरात्रि का मेला। फिर है चंडी देवी का मेला। चंडी देवी ये कहाँ लगता है आपका? सीधी जिले के धीधरा में। सीधी के धीधरा में लगता है चंडी देवी का मेला। चंडी देवी को एक सरस्वती देवी का अवतार मानते हैं। मार्च अप्रैल में आपका ये महीना लगता है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। चंडी मतलब बोलते हैं ना, किसी चंडी मतलब नाम सुन लगता है कि कोई बहुत तेज होगी, मतलब बहुत ज़्यादा तेज होगी, टेढ़ी सी होगी, मतलब चंडी। तो चंडी का अपोजिट क्या बोल सकते हैं आप? सीधी बोल सकते हैं। ये तो सीधी सादी है, और उसका अपोजिट क्या होता है? चंडी, मतलब बहुत तेज होता है। तो उसको आप ऐसे लिंक कर सकते हो, चंडी और सीधी को, ठीक है। तो चंडी देवी का मेला कहाँ लगता है? सीधी के धीधरा में। फिर आपका है कान्हा बाबा का मेला। तो कान्हा बाबा का मेला आपका कहाँ लगता है? सोडलपुर। देखो कई बार होशंगाबाद जिले के सोडलपुर में लगता है, लेकिन एग्जाम में कई बार सिर्फ सोडलपुर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपको ये सोडलपुर भी याद रखना है ना। जैसे जैसे सीधी ना देख के धीधरा दे दे आपको, तो व्यापक में तो आपको पता टेढ़े क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये जगह भी याद रखनी है। होशंगाबाद जिले के सोडलपुर नामक गाँव में लगता है कान्हा बाबा का मेला, है ना। सोडलपुर कान्हा बाबा का मेला, होशंगाबाद जिले के। नेक्स्ट देखते हैं कालू जी महाराज का मेला। कालू महाराज का मेला जो लगता है पश्चिमी निमाड़ के पिपलिया खुर्द में। पिपलिया खुर्द ये जो खरगोन है, खरगोन के पिपलिया खुर्द में लगता है आपका कालू जी महाराज का मेला, है ना। पिपलिया खुर्द। अगर आप पीपल की पत्ती का पेस्ट बना के उसको बेसन में मिला के आप लगाओगे ना, तो आप काले से गोरे हो जाओगे। ऐसा नहीं होता, मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, ऐसा करना मत आप ट्राई। तो पिपलिया खुर्द जो कि खरगोन में है, उसका वहाँ पे कौन सा मेला लगता है आपका? कालू जी महाराज का मेला लगता है। ये कहा जाता है कि जो कालू जी महाराज थे, वो अपने शक्तियों से मतलब जानवरों की भी और इंसानों की भी बीमारी ठीक कर देते थे। फिर धमोनी उर्स का मेला, जो कि आपको पता है सागर में लगता है, सागर के धमोनी में लगता है, तो आपको जगह याद करने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन सागर याद रख सकते हो आप। अप्रैल मई में लगता है ये। बाबा मस्तान अली शाह की मज़ार पर लगता है ये, बाबा मस्तान अली शाह, ठीक है। तो धमनी में क्या बहता है आपका? ब्लड बहता है ना, मतलब ब्लड बहता है तो वो लिक्विड होता है। सागर में जो पानी होता है वो भी लिक्विड होता है, तो आप ऐसा कुछ लिंक कर सकते हो अपने हिसाब से, आप और दूसरी ट्रिक भी बना सकते हो। फिर नेक्स्ट है आपका शहाबुद्दीन औलिया का उर्स। तो ये जो शहाबुद्दीन औलिया का उर्स का जो मेला है, शहाबुद्दीन की मज़ार पर कहाँ लगता है आपके? मंदसौर जिले का नीमच लिखा, लेकिन नीमच तो अलग ज़िला आता है ना आपके। तो ये जो आपका शहाबुद्दीन जो है ना, ये नीमच में लगता है आपका ये मेला, ठीक है। ये जो है मैंने जनसंपर्क विभाग की साइड से लिया है, तो उसमें यही सेंटेंस लिखा हुआ था, बट कई बार इसका आंसर नीमच देता है, मतलब नीमच पे लगता है आपका ये मेला, शहाबुद्दीन औलिया उर्स का मेला। ये 4 दिनों तक चलता है आपका, फरवरी महीने में। नेक्स्ट देखते हैं मट घोघरा का मेला। तो मट घोघरा का मेला हमारे सिवनी जिले में लगता है। सिवनी जिले के मोरंथन नामक स्थान पर लगता है मट घोघरा का मेला। ये शिवरात्रि के टाइम में लगता है, 15 दिन तक चलता है ये मेला आपका, 15 दिनों तक, ठीक है। शिवरात्रि में मट घोघरा का मेला सिवनी के मोरंथन में आपका ये लगता है। फिर नेक्स्ट है आपका सिंगाजी। तो ये भी बहुत फेमस संत हैं सिंगाजी, पश्चिमी निमाड़ के पिपलिया गांव में लगता है 1 हफ्ते तक, 1 सितंबर में। सिंगाजी मतलब ये खरगोन में जो पिपलिया आता है वहाँ पे लगता है, संत सिंगाजी थे वहाँ के। ये तो काफ़ी फेमस मेला आपका खरगोन का सिंगाजी का मेला, ठीक है। सिंगाजी का मेला खरगोन निमाड़ के पिपलिया गाँव में। फिर आपका आता है बरमान का मेला। ये भी पूछा हुआ है। नरसिंहपुर जिले के सुप्रसिद्ध एक ब्राह्मण घाट है, वहाँ पे जब मकर संक्रांति अभी आके गई हुई है, उसमें 13 दिन तक चलता है, मकर संक्रांति पर लगता है मेला। तो शायद मुझे याद है कि MPSI में क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में कि जो बरमान का मेला वो कितने दिनों तक लगता है? 13 दिनों तक लगता है आपका बरमान का मेला, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा मट घोघरा का 15 दिनों तक लगता है। तो कहाँ पर लगता है ये बरमान का लगता है आपका नरसिंहपुर में, है ना। सिंह होता है उसका काफ़ी ज़्यादा मान होता है, काफ़ी सम्मान होता है उसका, मान तो बहुत होता है सिंह का। तो बरमान का मेला कहाँ लगता है? ब्राह्मण घाट नरसिंहपुर में, मकर संक्रांति पर 13 दिनों तक लगता है आपका ये मेला। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।